नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। दाल मिल कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने मिलिंग क्षमता के बराबर स्टॉक 7 दिन तक रखने पर कार्रवाई नहीं करने का निर्णय किया है। साथ ही मंडियों में खरीदी करने वाले व्यापारियों की अधिकतम स्टॉक सीमा 500 से बढ़ाकर 1000 क्विंटल कर दी है। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आवश्यक वस्तु व्यापारी आदेश में संशोधन किया है। बरघाट के सालवे गांव में दो पक्षों में हुए पथराव के बाद बिगड़े हालात सोमवार को काबू में आ गए। पथराव और बस फूंकने के मामले में जिला प्रशासन ने 100 से अधिक लोगों को खिलाफ केस दर्ज किया है और 16 पदवियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दर्जन भर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बरघाट के साले गांव से भी एक गिरफ्तारी हुई है। विदेशी दौरे पर जाने वाले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस यदि तय समय पर नहीं लौटते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने मुख्य सचिव एंटोनी डिसा को पत्र लिखकर ऐसे अफसरों के नाम मांगे हैं जो लंबे समय से विदेश दौरे पर हैं और समय समाप्त होने के बाद भी लौटे नहीं हैं। डीओपीटी ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में विदेश पर जाने वाले अफसरों को तय समय बाद 1 वर्ष तक का अतिरिक्त समय दिया जाता था, लेकिन अब इसे 1 माह कर दिया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के बाद राजधानी भोपाल में पेट्रोल करीब 61 पैसे और डीजल करीब 27 पैसे प्रति लीटर अब सस्ता हो गया है। भोपाल में अब पेट्रोल लगभग 65 रुपए 10 पैसे और डीजल 51 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। इससे पहले पेट्रोल 65 रुपए 71 पैसे और डीजल 51 रुपए 74 पैसे पर मिल रहा था। नए भाव सोमवार आधी रात से लागू हो गए हैं। सांची के पैकेट में नकली घी भरकर दूसरे शहर भेजने की तैयारी थी। सोमवार को प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने ग्वालियर में सूचना मिलते ही छापामार कार्रवाई शुरू की। मौके पर पहुंचकर टीम ने 160 किलो नकली घी जब्त किया और दुकान सील कर दी। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि यह घी दूसरे शहर में भेजा जा रहा था। एसडीएम दीपक सिंह को सूचना मिली थी कि 10 नगर निगम मार्केट न्यू लोहा मंडी में अग्रवाल ट्रांसपोर्टर के यहाँ बड़ी मात्रा में नकली घी है। पीएमटी फर्जीवाड़े से बदनाम हुए मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रख दिया गया, लेकिन अब भी छात्रों के विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा है। व्यापम की 3 परीक्षाओं में शामिल हुए करीब 11 लाख छात्रों के रिजल्ट अटक गए हैं। कॉपी चेक करने के लिए ब्रिटेन से मंगाए गए 90 लाख के 2 इमेज स्कैनर में से एक खराब हो जाने से कॉपियां धीमी गति से चेक हो रही हैं। स्कैनर से प्रति घंटे 9000 कॉपियां चेक होनी चाहिए, लेकिन दिन भर में भी 10,000 से ज्यादा कॉपियां चेक नहीं हो पा रही हैं। पिछले 1 महीने की राहत के बाद अचानक सोमवार को शहर के अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के 60 संदिग्ध मरीज मिले हैं। डॉक्टर्स ऐसे मरीजों को सर्दी ठीक नहीं होने पर घर में ही रहने की सलाह दे रहे हैं ताकि किसी को भी बीमारी का संक्रमण न हो। फिलहाल इन सभी को सामान्य सर्दी खांसी का इलाज दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में लगातार बढ़ रही नमी से स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा है। अचानक बिगड़ते हालात को देखकर स्वास्थ्य विभाग ने भोपाल में विशेष अलर्ट जारी किया है। भोपाल में 1 मई से अब तक स्वाइन फ्लू के कुल 470 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनमें से 47 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 15 की मौत हो चुकी है। सोमवार को एम्स भोपाल और जबलपुर से स्वाइन फ्लू के 16 मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनके सैंपल 3 दिन पहले भेजे गए थे। जम्मू से भोपाल आ रहे आईएसआई एजेंट के दिल्ली में रविवार को गिरफ्तार होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस सतर्क हो गई है। वहीं दिल्ली में पहले से मौजूद मध्य प्रदेश पुलिस के एटीएस प्रमुख संजीव शमी को वहीं रुकने के आदेश जारी कर भोपाल से सोमवार को एक टीम दिल्ली रवाना कर दी गई है। और रतलाम लोकसभा सीट बीजेपी से वापस लेने के बाद कांग्रेस अब मैहर विधानसभा सीट बरकरार रखने में पूरा जोर लगाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए 15 से 20 दिसंबर के बीच जन विश्वास पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा का ये 4था चरण होगा। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान रतलाम उपचुनाव की जीत का जश्न भी मनाया गया। और अघन मास में सोमवार को भगवान श्री महाकालेश्वर की पहली सवारी निकली। राजाधिराज रजत पालकी में सवार होकर प्रजा का हाल जानने निकले। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में प्रशासक आरपी तिवारी ने भगवान के चंद्रमौलेश्वर रूप का पूजन किया। पश्चात पालकी नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल के जवानी ने अवंतिका नाथ को सलामी दी। इससे बाद में इसका कारवां आगे बढ़ा। महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए सवारी मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर रामघाट पहुंची। यहां महाकाल पेठी पर पुजारियों ने भगवान का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। तो प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। एमएस टीवी की बाकी खबरें एमएस टीवी वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।